तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये हुआ रहा है सुबह का टाइम। तो सुबह का टाइम में बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो मैं जल्दी फटाफट उनका काम कर लेती हूँ। मतलब 2 तरह की सब्ज़ी बन जाएगी, एक हमारी और एक बच्चों की। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ क्योंकि आज मैं ना जल्दी उठ गई थी, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, गर्मी बहुत लग रही थी और ये भी आ गए मेरी हेल्प करवाने। तो मैंने जीरा डाल के मैं हाथ धोने चली गई और ये दे रहे हैं बच्चों को चाय दूध दोनों मिक्स करके। तो यहाँ पर वो भी हेल्प करा रहे हैं मेरी, तो फटाफट हो जाएगा। ये लोग है ना मुझसे 1-1.5 घंटा लेट उठते हैं, तो ऐसे ही बस हो जाता है। तो ये देखिए, ये बच्चों की भिंडी बन रही है। यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में भिंडी जाएगी और हमारी जाएगी, सॉरी हमारे लिए बनाई है हमने। तो यहाँ पर मैं फटाफट सारे मसाले ऐड कर देती हूँ क्योंकि नहाने और झाड़ू पोछे में ही रह गई थी मैं। तो मैंने कपड़े और मशीन लगा दिए, मतलब कपड़े भी धुल रहे हैं और बाकी मेरा सारा काम हो गया है। बस खाना है। तो हम दोनों चारों की 2 बच्चे हैं, तो बच्चे तो चले जाएंगे स्कूल और इनको ऑफिस जाना है, तो मैं इनको लिए भी फटाफट बना दूँगी। तो मेरा भी खाना इनके साथ ही बन जाएगा। मैं 10 बजे या 9 बजे मैं फ्री हो जाऊंगी आज तो मैं, क्योंकि मैंने सारे काम निपटा लिए हैं समय से पहले। और 7:30 बजे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अभी वक्त हो रहा है 6:30 का। तो यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ फटाफट। और है ना बच्चों के लिए मिर्च का भी तड़का लगाया है मैंने। इसमें भिंडी में मैंने हरी मिर्च डाल रखी है, मैं रेड मिर्च नहीं डालती हूँ। और बच्चे ना सिर्फ रोटी सब्जी के सिवा वो भी कुछ भी नहीं खाते। हाँ, घर पर रहेंगे तो मैगी खा लेंगे। और यहाँ पर मैं है ना बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बक्सा हो गया है चालू। बक्सा यानी कि मंजे मेरी रेडियो मिर्ची FM, तो वो ठीक हो गया है। तो वहाँ पर चल रहे हैं गाने। तो मैं सुबह मॉर्निंग में बस मेरा काम ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा लगता है, गाने की शुरुआत होती है और वो भी रेडियो मिर्ची से। किस किस को पसंद है ज़रा कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी स्पीड से काम होए जा रहा है, सच में इतनी स्पीड से अगर होता ना काम तो अभी चंद मिनटों में सारा काम हो जाता। और मैं जब ठीक रहती हूँ तो मैं सारा काम कर डालती हूँ, और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं सच मानिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और एडिट कर रही हूँ, यहाँ पर मेरा भी हाथ पेन कर रहा है। तो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है मेरे शरीर में। मैं छोटे मोटे एक्सरसाइज कर लेती हूँ सुबह जितना मुझे वक्त मिलता है। मैं 10 बजे फ्री हो जाती हूँ तो 10 बजे थोड़ा बहुत कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी है कमर में दिक्कत, तो मैं कर नहीं पाती हूँ उठक बैठक, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। और फटाफट बच्चों के टिफ़िन बना दिए मैंने। ये देखिए, है ना, ये खिड़की खोलते हैं ना, ये सीढ़ियों का गेट जो खुलता है तो सनलाइट आती है। बिल्कुल लाइट सब बंद है और बहुत दूर तक जाती है। मैंने अभी खोला है, मेरे रूम तक जाती है, ठीक है। अभी मैं समेटूंगी सारा काम। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, इतना बिखेरा है। अब इसके बाद देखना कैसा कर दूंगी मैं इसको। और ये देखिए खाना पीना सब हो गया है। उसके बाद मैंने कपड़े कटिंग की है और यहाँ पर साफ़ सुथरा करके गई थी मैं। इन्होंने करी है प्रेस और मैं सब समेटने में लगी हूँ। रिटर्न मुझे झाड़ू निकालना पड़ेगा क्योंकि बच्चे कर गए हैं घर का तहस नहस। ये देखिए, तो मतलब दोबारा ही मुझे सब काम करना पड़ेगा।
ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह करो ही मत, बाद में करना, जब घर पूरा खाली हो जाए उसके बाद ही करो तो ठीक रहता है। और मैंने ये गाउन है ना मैंने ख़रीदा था, मैं वेयर कभी कभार कर लेती हूँ, ऐसे नहीं करती। और यहाँ पर मैंने जो भी कपड़े कतरन जो भी काटे थे वो सारी कतरन हो रही है। और बच्चों मैंने अपनी गुड़िया की चोटी बनाई थी तो कंघी भी यहीं रखी हुई थी, तो मैंने ना सारा समेट लेती हूँ, फिर झाड़ू निकालती हूँ। क्योंकि मैंने ना कटिंग करी है कपड़ों की, जैसे कि मैं कपड़े सिलती हूँ राजपूती ड्रेस, तो यहाँ पर सारा समेट लेती हूँ, फिर से होगा वो तो काम। ऐसा ही होता है बच्चों के घर में। और हाँ, ये साड़ी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है क्योंकि बहुत लाइट वेयर है ये साड़ी। और मैं सारे कपड़े ना लेके आ गई हूँ बाहर से, तो यहाँ पर बच्चों के सारे मतलब है ना पूरा क्लीन कर दूँगी। रूम बहुत गंदा पड़ा है, मैंने यहाँ पर ताने मतलब कपड़े डालने के लिए है ना डोरे बांध रखी है क्योंकि पानी नहीं खुल रहा था। जैसे आपको पता है उज्जैन में बहुत पानी गिर रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये खोल दी है रस्सी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, कमरा उनके लायक बना दूँगी क्योंकि वो खेलते हैं यहाँ पर, कभी कभार सो जाते हैं दिन में आके स्कूल से पढ़ाई करते करते सो जाते हैं, तो वो क्लीन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे ना ज़ुकाम हो पड़ा है, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। मैंने देख लो फिर से झाड़ू और पोछे फिर से लगाया है, बहुत गंदा कर जाते हैं बच्चे, वो उठ जाते हैं मेरे साथ में ही, लेकिन वो क्या खेलने कूदने में ब्रशिंग करते हैं, इधर नहा के दौड़ते हैं, गीला कर देते हैं फर्श, कपड़े इधर से इधर, कुछ खाते हैं तो गिरा देते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे बस यही काम करते हैं। और बच्चे तो ठीक है बाबा, मेरे हस्बैंड है ना, बाप रे, वो भी ऐसे ही है, थोड़ा सा बच्चे टाइप ही है, मतलब बचपना अभी तक नहीं गया है। ऐसा रहता है, कोई कोई मैच्योर रहते हैं, कोई नहीं रहता है, बहुत एक्टिव रहते हैं बहुत सारे, और कोई ऐसे ही हंसते खेलते रहते हैं। तो मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो अपनी लाइफ बच्चों के टाइप जीते हैं, बच्चों से हर बात शेयर करते हैं, बच्चे उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, मतलब बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पर आ गई, बच्चों के भी कमरे में लगा देती हूँ, बहुत अच्छा कर दिया है मैंने उनका रूम, आराम से वो खेलेंगे भी सही। और है ना लाइट चली गई थी इसलिए एडिट मतलब है ना वीडियो बनाने में लेट हो गया था। और ये देखिए यहाँ पर एक झोला टंगा है जो मेरे ट्राइपॉड अंदर दिख रहा है आपको पूरा, वो उसका जो लाइट है वो नहीं चल रहा था, तो मैंने उसको सिर्फ झोले में रख दिया है। और यहाँ पर नाश्ता भी लेके आ गए हैं ये तो मेरे लिए, मैं भी उसको खाऊंगी। मुझे है ना 2-4 दिन से आलू बड़े बड़े अच्छे लग रहे, फ्रीगंज में है आलू बड़े वाले, जो मुझे नहीं पता वो एरिया कौन सा है, लेकिन वहाँ पर से खाया था मैंने, सच में बहुत अच्छा लगा। और फाइनली मैं सारा काम करती करती है ना इनको ऑफिस जाना आ गया, तो मैं आ गई रोटी बनाने, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, तो मैं इनको फटाफट बना देती हूँ खाना और ये जाएंगे फिर ऑफिस, तो इनका काम निपटा लेते हैं। हम औरतों का क्या है, हम लोग तो घर पर ही रहते हैं, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा दिन भर अपना तो, लेकिन इनको तैयार करना, इनको रेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी, उनको थाली लगा देती हूँ फटाफट। और यहाँ पर मैं फ्री हो गई हूँ सारा काम काज करके, खाना वाना, क्योंकि मुझे हॉल में पोछे और भी लगाने बाकी रह गया है, तो यहाँ पर निपटा लेती हूँ मैं अपने सारे काम। किचन का पूरा क्लीन करके जाऊँगी, क्योंकि
रिटर्न आने का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं पोछे लगाकर पोर्च भी धोना है मुझे। पोर्च धो के मैं कपड़े भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना बर्तन सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि इनको वॉश करूँगी। और सच कहूँ तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। इतने सारे बर्तन निकलते हैं मॉर्निंग में ही, दिन भर तो हो ही जाता है, चलो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह भी बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। सोचती हूँ इकट्ठे ही साफ़ करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे ये इकट्ठे। और ज़्यादा देख के मेरा है ना दिमाग खसक जाता है कि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं तो मैं नहीं धो पाऊँगी, और भी मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैं ना थोड़े थोड़े करके ही सारे धो देती हूँ। पूरे घर के बर्तन खोल देंगे, बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो जैसे ही आएंगे सो गए तो ठीक है, वरना पूरा दिन हो जाता है ऐसे ही। कुछ ना कुछ खाना है उनको, तो मैं कुछ ना कुछ बना के रख ही देती हूँ कि ताकि आए वो और खाने में लग जाए। और मैं दिख ही नहीं रही हूँ, हल्की सी दिख रही हूँ। और यहाँ पर वॉश हो गए हैं बर्तन, हो गया है मेरा ये काम। तो मैंने ना ये सब्जी रखने का है ना, मैंने धो कर रख दिया है ताकि सब्जी आए तो मैं काटिंग करके इसमें रख दूँ। और पैरदान भी बिछा दिए, लाइट ऑफ कर दिया। फिर भी किचन में कितना सनलाइट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ पोछे लगाने के लिए। मेरा तो दिन भर का काम है, वो हो रहे हैं रेडी, खाना खा लिया उन्होंने, हो रहे हैं रेडी। तो मैं फटाफट लगा लेती हूँ पोछे। और मुझे ये वीडियो है ना एडिट करना है, बहुत दिन का पड़ा है, बहुत दिन हो गए हैं, 3-4 दिन का वीडियो मैंने एडिट नहीं किया है, ये तब का रखा हुआ है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं ना मेरी हालत बहुत पतली हो जाती है कभी कभार, करने वाला कोई नहीं है। मैं दिख कितनी अच्छी रही हूँ कि मोटी मोटी, लेकिन सच मानिए मोटापा किसी काम का नहीं है, ज़्यादा तकलीफ़ आती है इससे। और बच्चे ऑपरेशन से होते हैं ना तब तो और दिक्कतें आती हैं महिलाओं को अधिकतर। आप लोग कहोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, तो भाई बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ खाने को नहीं दिया जाता है उसमें, मुझे तो खाना भी नहीं दिया था, यहाँ तक कि 8-10 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, बस हल्का फुल्का पानी ही दिया था, आधी रोटी से समथिंग। तो वो खाना क्या खाना, अच्छे से पेट भर के खाओ तो ठीक लगता है। और ना तो मैंने ताकत के लड्डू खाए, कुछ भी नहीं खाया, इसलिए इसके वजह से मेरे है ना हाथ पैर जोड़ों का दर्द ये सब पेन होता है। और यहाँ पर लग चुके हैं, मेरा पोछे लग चुके हैं, तो मैंने ना वही पानी डाल दिया है। मैं बालकनी भी धुल जाएगी और पोर्च भी धुल जाएगा। तो मैं आ गई हूँ अपना ट्राइपॉड उठाने, ताकि ये भी शूट करना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग को दिखाना पड़ता है ना सारा, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपनी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी बालकनी में भी देख सकते हो पर्दे कितने लगे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, और मैं है ना पोछे भी धो भी रही हूँ। मेरा पोर्च है ना गंदा हो जाता है, गंदा, सामने घर बन रहे हैं तो उसकी मिट्टी उड़ती है, सीमेंट वगैरह, तो वो बहुत गंदा हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग फिर धोना ही पड़ता है, सुबह सुबह फिर से हो जाता है। तो मैंने ना बहुत ऊपर, देखिए बहुत ऊपर तक मैंने पर्दे लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आते, क्योंकि है ना वो पर्दे उड़ते हैं ना, तो इधर भी घुस जाती है मिट्टी, ज़्यादा नहीं घुस पाती, लेकिन फिर भी गाड़ी घोड़े रखते हैं तो बच्चे आते जाते हैं तो वो गंदा कर देते हैं, इसकी वजह से वो गंदा हो जाता है। तो वो धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैंने यहाँ पर धो दिया है। तो आ गई हूँ मैं अपने कपड़े सूखने में, ड्राई होने में डाल देती हूँ, क्योंकि ये सूखेंगे तब तक मेरी ओढ़नी है
ओढ़नी भी मैं धो नहीं पाती हूँ। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खमा गणिसा, बाय।